क्या अफगानिस्तान ने एक मिसाइल परीक्षण करा है और उस मिसाइल की रेंज है 400 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ ये क्या हो रहा है? क्या अफगानिस्तान के पास भी DRDO या HAL जैसी कोई संस्था है? आखिर क्या चल रहा है और क्या पाकिस्तान के लिए कई सारे सरप्राइजेज रखे हुए हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब किस्मत मेहरबान होती है ना तो सब तरफ से मेहरबान होती है। इस वक्त ऐसा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था और कहा था कि हम तो सोच रहे थे कि अफगान हमारे मित्र हैं। वहीं इनके एक बड़े पत्रकार हैं हामिद मीर। हामिद मीर ने कहा कि हम अपने मिसाइलों का नाम रखते थे अफगान के लोगों के नाम पर, जैसे गजनवी, गौरी, अब्दाली। इन्होंने इस तरह के मिसाइलों के नाम रखे हैं। ज्यादातर हथियारों के नाम अफगानिस्तान के उन शासकों के नाम पर है जिन्होंने इतिहास में भारत की जमीन पर हमला किया है। गजनी हो, गोरी हो, अब्दाली हो, ये मिसाइलें जानबूझकर पाकिस्तान ने रखा था अफगान योद्धाओं के नाम पर ताकि भारत को चिढ़ाया जाए। लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता है और कई बार अपनी ही करतूत अपने लिए शर्मिंदगी की वजह बन जाती है। उसकी ये करतूत उसके लिए ही शर्मिंदगी बन गई है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने जो जिक्र किया था कि हम भाई रखा करते थे इस तरीके से नाम, पर अब क्या हम मिसाइलों के नाम बदलेंगे? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक मांग ये भी चल रही है जो मिसाइल के नाम है अब बदल दिया जाए, क्योंकि अफगानी अब हमारे मित्र नहीं रह गए हैं और वो भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं, जिसमें हामिद मीर इस बात को कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि अब जाकर खुल्लम खुल्ला कोई बोल रहा है, ये भी एक बड़ी बात है कि हाँ भाई हमने रखा था भारत को कहीं ना कहीं चिढ़ाने के मकसद से। खैर, जहाँ पाकिस्तान में ये हाल है वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने मुरीर को चौंका दिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के सेना की ताकत बढ़ चुकी है और इस सेना ने मिसाइल परीक्षण किया है। अफगानिस्तान के पत्रकार हैं मुबारिज ने दावा किया है कि अफगान तालिबान के रक्षा बलों ने गुरुवार रात को 400 किलोमीटर तक टारगेट पर हमला करने में सक्षम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बॉर्डर पर भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला है। दोनों देशों के बॉर्डर पर बीते हफ्ते युद्ध जैसी स्थिति बनी थी। अफगानिस्तान में मिसाइल परीक्षण, ये क्या हुआ अचानक से? ये परीक्षण मतलब जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ को नया टेंशन, क्योंकि इसकी मारक क्षमता है 400 किलोमीटर। ऐसे में इस मिसाइल की जद में पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा आता है और अगर इस बार पाकिस्तान लड़ने की भूल करेगा तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वैसे आपको बता दूं, अफगानिस्तान के पास न तो DRDO है न ही HAL है, फिर अफगानिस्तान ने ये परीक्षण किया कैसे? वैसे आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी सीमा के पास सोवियत काल की एक मिसाइल है स्कड-B, इन बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करके रखा है। स्कड-B क्या है? ये एक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे सोवियत संघ ने 1950 के दशक में बनाया था। ये मिसाइल आज भी कई देशों की सेनाओं में सक्रिय है। उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान। ये मिसाइल लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है और 1 टन तक विस्फोटक लेकर जा सकती। इसका ईंधन लिक्विड होता है और इसे मोबाइल लॉन्चर वाहन से दागा जाता है। हालांकि इसकी सटीकता आज की मिसाइलों की तुलना में कम है, लेकिन अब भी ये युद्ध के मैदान में खतरनाक मानी जाती है। अफगानिस्तान को स्कड मिसाइलें 1980 के दशक में सोवियत संघ से मिली थी। सोवियत सेना ने अफगान युद्ध के दौरान देश के उस समय के सरकार को सैकड़ों मिसाइलें और लॉन्चर दिए थे। उस समय इन मिसाइलों का इस्तेमाल तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। 1988 के बाद सोवियत सेना के हटने पर कुछ मिसाइलें अफगान इलाके में रह गई। इन्हीं मिसाइलों पर बाद में तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया। साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली, तब इसने देश में बचे सैन्य संसाधनों को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी दौरान उसे पुरानी स्कड-B मिसाइलें
उसके लॉन्च सिस्टम भी मिले। तालिबान ने इन मिसाइलों को कई बार सार्वजनिक रूप से दिखलाया है ताकि ये दिखा सके कि उसके पास इस तरह के मिसाइलें हैं, इस तरह के हथियार हैं। वैसे तो तालिबान मुख्य रूप से गोरिल्ला युद्ध पर निर्भर था और शायद पाकिस्तान इसी चीज को सोच भी रहा था, लेकिन अब जब मिसाइलें उनके पास दिखनी शुरू हुई है तो पाकिस्तान के टेंशन की बात तो है। पर एक सवाल अभी भी है, अफगानिस्तान के पास न तो HAL है न ही DRDO है, फिर क्या इन्होंने सचमुच में ये मिसाइल परीक्षण किया है या नहीं किया है? क्या इसमें किसी तीसरे देश का हाथ है? वैसे आपको बता दूं, अब तक अगर अफगानिस्तान की बात करें ना तो अफगानिस्तान का स्थिति कैसा रहा है। पहली बात तो ये सोवियत अफगान युद्ध में स्टिंगर मिसाइलें मिली थी और इसे किसने दिया था? अमेरिका ने दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी कुछ हल्के हल्के हथियार दिए थे एक जमाने में। इसके अलावा अमेरिका ने हिमरस रॉकेट सिस्टम दिया था 300 किलोमीटर रेंज की। तो अब तक के इतिहास को अगर देखें तो इनका इतिहास ऐसा ही है कि ये किसी न किसी से लेकर काम चलाते हैं। जब इनके पास DRDO या HAL जैसी कोई भी संस्था नहीं है तो फिर ये परीक्षण हुआ कैसे और कैसे बनाई है ये मिसाइलें, इसको लेकर ना अभी भी संशय है। पर कहा जा रहा है कि अगर इसका परीक्षण किया गया है, हो सकता है हिमर्स सिस्टम के या स्कड भी बैलिस्टिक मिसाइलों का इन्होंने कुछ संशोधन किया होगा और संशोधन करके फिर एक परीक्षण कर लिया होगा, लेकिन कोई इनका स्वदेशी R&D सिस्टम नहीं है। क्या इन मिसाइलों को चाइना दे रहा है, रूस दे रहा है या फिर भारत दे रहा है? अब इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। भारत कभी ऐसे काम करता नहीं है, इसलिए भारत नहीं ही दे रहा होगा। कि जहाँ तक बात रूस और चाइना की है तो चाइना यहाँ पर पाकिस्तान के साथ नाराज भी है और चाइना नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान कमजोर हो। अफगानिस्तान अगर कमजोर होता है तो उसका क्रिटिकल मिनरल्स का जो सपना है वो भी चूर चूर होगा। पाकिस्तान में तो चूर चूर हो ही चुका है। और दूसरा, बगराम एयरबेस जो डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते हैं, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये उनके हाथों में जाए। अब यहाँ पर ये बातें एक संभावना है। पाकिस्तान तो सीधे आरोप लगाएगा कि ये सारा काम भारत कर रहा है। अभी कुछ भी इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताया जा सकता है, पर हाँ इतना जरूर है कि पाकिस्तान के लिए नींद उड़ाने वाली बात है अगर ये सच है तो, जो मीडिया वगैरह में आ रही है उसके अनुसार। वैसे अब अफगानिस्तान को एक साधारण सा ऐसा देश समझना जिसे जब चाहे जैसे चाहे एक्शन मोड में ले लें, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने वाला है। आपको क्या लगता है, ये परीक्षण क्या अफगानिस्तान अपने बल पर कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।